Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के कार्ड्स आए हैं 5 of Swords, 7 of Cups, 9 of Wands, 9 of Swords, the Hierophant and the Sun. तो टॉरस आपके लिए ये अच्छी बहुत बात है कि द हेरोफेंट एंड द सन दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं, बट फिर भी 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. तो ये आपको मेंटली एंड फिज़िकली थोड़ा बहुत स्ट्रेस देंगे ही देंगे. बेसिकली आपको मन की शांति नहीं मिलने वाली है. आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एंड अपने आप को बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो. आप फिज़िकली फिट तो रहेंगे, फिज़िकली कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे, सीरियस बीमारी और ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं किसी बात को लेकर. रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, एंजाइटी बहुत है आपको किसी चीज़ को लेकर एंड बात बात पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. एंड अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों के चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं. आप किसी के साथ वो बात शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं. करियर को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, बट किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो आप, जो आपको बहुत नुकसान करेगा. हेल्थ आपका थोड़ा वीक हो सकता है, मतलब इन द सेंस मेंटली आपको शांति नहीं मिलेगी, तो अंदर से आपको खुशी महसूस नहीं होगी. ये बेसिकली आप अंदर से बेसिकली एकदम खुश महसूस नहीं करेंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. आपकी किस्मत अच्छी है कि ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे पॉजिटिव निकल आए हैं मेजर अरकाना के, वरना टफ वीक जाता है आपके लिए टॉरस. इसलिए बट ये 2 कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो ये एवरेज वीक तो जाएगा आपके लिए, इतना कुछ बुरा नहीं होगा. ओवरऑल आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको अपने गुस्से एंड अपनी ईगो पर बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये वीक में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. आपके वर्क प्लेस पे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत बिगड़ सकते हैं. मतलब लोग आपको बहुत ही एरोगेंट, ईगोइस्टिक कह सकते हैं. आप सबको बेसिकली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, सबको मतलब बेसिकली आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा एटीट्यूड रख कर बात करोगे तो किसी की बात नहीं सुनोगे, उल्टा अपनी बात सबके ऊपर ऐसा थोपने की कोशिश करोगे, सबको मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करोगे. इस वजह से आपका नाम ख़राब हो सकता है. तो आपको जितना हो सके उतना पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है एंड अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना है. 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि अपना फाइनेंसेस पर भी ध्यान रखिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, ओवर एक्सपेंसेस भी मत करिएगा. साथ ही साथ एक और बात कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है एंड किसी भी चीज़ से एकदम ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है. मतलब बेसिकली आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा तो ये हो ही जाएगा, इतना तो होना ही चाहिए, इतना इनकम तो मुझे मिलना ही चाहिए, इतना आउटपुट तो होना ही चाहिए. ऐसे सारी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा. एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है. मतलब रोम वज़न्ट बिल्ड इन अ डे. मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पूरी बुक एक ही दिन में पढ़ लूँगा एंड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हुआ. आपको थोड़ा धीरे धीरे एंड रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर ही अपने काम निकलवाने होंगे एंड करियर में आगे बढ़ना होगा. 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना तो सीख रहे हो, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप बेसिकली किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो एंड उस बात को लेकर आप अभी अपने लिए स्टैंड ले रहे हो. सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर रहे हो. रात रात भर आप किसी चीज़ को लेकर सोचते रहते हो एंड रात रात भर सो नहीं पा रहे हो. तो बेसिकली आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर आपसे कोई बड़ा एज में है, कोई टीचर है या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. वो आपको बहुत मदद करेंगे एंड उनकी वजह से आप अपने करियर में भी बहुत आगे बढ़ेंगे एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा अपना थिंकिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच रखना है. बहुत ज़्यादा
रिजिड एंड बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एंड ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना है, मतलब पुराने रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। थोड़ा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे एंड समय के साथ चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 सन का कार्ड आया है, तो नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ आपके पास होगा, बट फिर भी स्ट्रेस रहेगा आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपका अभी माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई बात करने भी आए तो बस लड़ाई कर लो उससे। तो कोई मतलब हंसी मजाक भी करेगा या नॉर्मल सिंपल बात भी करेगा तो भी आप उससे लड़ाई झगड़ा कर बैठोगे एंड झगड़ा हो ही जाएगा। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे। बेसिकली अभी आप अंदर से डरे हुए हो, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, बट आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, गुस्से का सहारा लेकर सामने वाले के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, झुंझला उठते हैं उस वजह से, बट आपके ही रिलेशनशिप और बिगड़ रहे हैं। तो आपको जितना हो सके उतना चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करनी है। आपको अपने इमोशंस सबसे छुपा कर रखना है, आपको अपना डर सबसे छुपा कर रखना है, अपना स्ट्रेस सबसे छुपा कर रखना है। बट अगर गुस्सा करोगे तो आपका ही नुकसान होगा एंड आपके ही रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। 7 ऑफ कप्स तो अगेन ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ये भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी आपको स्ट्रेस बहुत है तो आप अपना पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको इमोशनली भी हर्ट होने ही वाला है। तो जैसे कि मैंने कहा था, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, उस वजह से आपका मन दुख होगा, आप उदास उदास फील करोगे, सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, लड़ाई झगड़े एटमॉस्फेयर रहेंगे, मतलब आप मन से खुश नहीं रहोगे, तो आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख पाओगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपके एंड आपके फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि ये हेरोफेंट का कार्ड शादी का भी कार्ड माना जाता है, तो जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे अरेंज मैरिज की, या बेसिकली ज़्यादातर चांसेस तो अरेंज मैरिज के ही हैं, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है। बट आपको उसमें भी एक ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रखो बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मुकेश अंबानी जितना करोड़पति हो जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिएगा। 10 सन का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए भी ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड ही है, बर्बाद ही है। तो आपको जितना हो सके उतना अपने मन को शांत रखना है, अपने मन को खुश रखना है। आपको जो चीज़ें पसंद हो पूरा वीक आप वही चीज़ें करते रहें। साथ ही साथ अभी ये वीक में गणेश चतुर्थी का मतलब गणेश विसर्जन भी होगा, तो आई प्रे कि गणपति बप्पा आपके सारे दुख दर्द लेकर जाएं एंड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। विसर्जन के साथ आपके सारे प्रॉब्लम्स भी सारे विसर्जन में चले जाएं। आई प्रे दैट फॉर यू। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स एंड 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो जितना हो सके उतना खुश रहिएगा। गणेश चतुर्थी का विसर्जन तक तो सेलिब्रेशन में ही टाइम चला जाएगा, बट उसके बाद भी 4 दिन बचे हैं, तो वो उसमें भी आप मूवीज़ देख सकते हैं, शॉपिंग पर जा सकते हैं। मतलब बेसिकली जितना हो सके उतना अपने माइंड को डाइवर्ट रखिएगा, खुश रखने की कोशिश करिएगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है क्योंकि रात भर सो नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से बैक इशू भी रहेगा। साथ ही साथ आपको सिर में भी चोट लग सकती है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो। एंड अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत केयरफुली ड्राइविंग करिएगा, वरना आपके एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। ऑल्सो आपको हेडेक भी बहुत रहेगा। एंड हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, तो अपना डाइट पर बहुत ध्यान रखेगा। साथ ही साथ सन का भी कार्ड आया है, तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक तो फील रहेगा, मतलब क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के नीचे सन का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आपको फिजिकली एंड मेंटली हर्ट होगा, एंड ये कह रहा है कि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म रहेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपने ये सारे प्रिकॉशंस रखे तो आपका हेल्थ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपके लिए ये किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, ये एक बहुत अच्छा साइन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया आपका। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो या फिर आपका बेटर हाफ उनसे मिल सकते हो, मतलब बिकॉज सी किंग एंड क्वीन मतलब मेल एंड फीमेल दोनों आ गया, यिंग एंड यांग दोनों एनर्जीज आ गई, मतलब मैस्कुलिन एनर्जीज एंड फेमिनाइन एनर्जीज मेल फीमेल दोनों ही आ गया। तो आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डेफिनेटली ये वीक में मिलोगे ही मिलोगे। साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एक न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली होगी ही होगी, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। करियर वाइज इसलिए क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप अपने स्किल्स को भी बहुत डेवलप कर रहे हो। हाँ, अभी थोड़ा अकेले आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई है एंड बट अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग सी पेज, उसके बाद किंग एंड उसके बाद क्वीन एंड उसके बाद किंग, तो मतलब फाइनल कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो करियर वाइज भी कोई इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएगा, सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। एंड 1 2 3 तीन कार्ड्स आपके लिए स्पोर्ट्स के आए हैं, तो मतलब आपका थिंकिंग बहुत ही एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड बहुत ही लॉजिकल रहेगा, तो आप ओवर इमोशनल नहीं होने वाले हो, तो भी आपका रिलेशनशिप वाइज अच्छा बिक जाएगा क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ तीनों ही सेक्टर में आपके लिए अच्छा वीक दिख रहा है। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। एंड ऑल्सो नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। मतलब बेसिकली करियर वाइज एक न्यू फ्रेश स्टार्ट तो गारंटी होगा ही होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ और एक बात कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा, उस वजह से आप अपने करियर में आगे तो बहुत बढ़ेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को ओवर एक्सर्शन ना कर लो, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो जैसे कि दिख रहा है कार्ड में सेवन ऑफ वॉन्ड्स में कि एक बंदा खुद अकेले ही सब कुछ कर रहा है, तो मतलब बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, तो थोड़ी टीम वर्क भी करिए, थोड़ी शेयरिंग भी करिएगा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर से, अपने एनालिटिकल माइंड से, लॉजिकल माइंड से ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी इंट्यूटिव, तो आपका इंट्यूशन भी ये वीक में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा एंड ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप सॉल्व ना कर पाओ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल होना तो अच्छी बात है, बट आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स ये तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाओ एंड ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ। पैसा कमाना अच्छी बात है, करियर में आगे बढ़ना अच्छी बात है, बट ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है आपको, बस ये बात का ध्यान रखना होगा। एंड थोड़ा बहुत टीम वर्क करिए एंड अपने आप को ओवर एक्सर्शन मत कर लीजिएगा। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ तो बहुत है, बट मूड स्विंग्स भी होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी ये वीक में, जैसे कि मैंने कहा था ऑफर्स बहुत है, न्यू बिगिनिंग्स बहुत है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोच समझ कर डिसीजंस लें, हालांकि आप ले लोगे, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो एस ऑफ वॉन्ड से तो डेफिनेटली एक न्यू रिलेशनशिप डेफिनेटली स्टार्ट हो सकता है एंड ऊपर से किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है एंड दोनों सोर्ड्स हैं, तो मतलब आप अपने जैसा ही कोई पार्टनर ढूंढ लेंगे, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डेफिनेटली मिलेंगे, किसी यिंग एंड यांग मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मेल एंड फीमेल, तो आपका अदर हाफ ही आपको मिलेगा,
तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी। हालांकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका ज़्यादा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत होंगे। एंड सी ये दोनों कार्ड्स किंग एंड क्वीन के दोनों ही कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं, तो आप ज़्यादा लॉजिकल रहोगे ना कि इमोशनल। एंड ऑल्सो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये भी कह रहा है कि आप थोड़ा अकेला अकेला भी फील कर सकते हो, लोनली भी फील कर सकते हो। ऊपर से पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी गलत हुआ है, वो सारी चीज़ों की वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो। तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, बट कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड्स आए हैं ना, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हो, तो इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। मतलब बेसिकली आपका पार्टनर भी आपके जैसा ही होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला, एनालिटिकल, लॉजिकल। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे रिलेशनशिप वाइज। फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू वर्गो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट जैसा कि मैंने कहा था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करोगे। इस वजह से आपको अपने फिजिकल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत एनर्जेटिक रहने के लिए, और ज़्यादा एनर्जेटिक रहने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा चल लीजिए। आपको हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा ही होगा। रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए दो कार्ड्स मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव आए हैं, एंड माइनर अरकाना से भी 1, 2 एंड 3 तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड उसमें भी 1, 2, 3 तीन कार्ड्स बॉन्ड्स के आए हैं, एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। तो मतलब हेल्थ तो आपका बल्ले बल्ले है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे, फिर चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। बस मतलब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, बाकी नथिंग सीरियस, क्योंकि एनर्जी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, क्योंकि दो वॉन्ड्स के कार्ड निकले हैं। एंड ये फूल का कार्ड भी मतलब येलो कलर, तो येलो कलर कितना भर भर के है। 1, 2, 3, 4 चार कार्ड्स इतने एनर्जेटिक वाले आए हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी आपके अंदर। तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर आप स्ट्रेस में रह सकते हो, एंड आप किसी बात को लेकर, वैसे तो इतना ग्रजेस नहीं पालते हैं कैप्रिकॉर्न, बट आपने किसी बात को दिल से लगा कर रखा है। ये वीक में हो सकता है कि आपने पास्ट में जो ग्रजेस पाल कर रखे हैं वो आपको बार बार याद आएँ एंड वो आपको डिस्टर्ब करें, तो बेसिकली आपका माइंड थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब रह सकता है। तो फिज़िकली तो कुछ असर नहीं होगा, आप बहुत फिट रहोगे, बट मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है आपको। एंड पैसे की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सारी सिचुएशन से आप निकल जाओगे अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, अपने फर्म डिसीजन से। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, नया घर में आप शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो सभी सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। खाली ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द फूल का निकला है। तो आपको क्या करना है कि ओवर इनोसेंट नहीं होना है। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा ले, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा ले।
दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा चालाक बनने की भी ज़रूरत है, अपने काम में थोड़ा मैच्योरिटी लेकर आइए। वैसे तो कैप्रिकॉर्न बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट ये वीक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ऐसे ही सोचा कि चलो हो जाएगा सारे काम, नॉट टू वरी, एंड आपने ऐसे इमैच्योर बिहेवियर रखा एंड उसकी वजह से आपको लॉस हो गया। हालांकि लॉस होगा नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ओवर कॉशियस भी हो सकते हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी कॉन्शियस हो सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर सकते हो। अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आता है तो भी आप ओवर थिंकिंग करोगे कि इसने मुझसे बात क्यों की, इसका कोई एजेंडा तो नहीं है। मतलब बेसिकली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप किसी के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं कर पाओगे। आपकी ये जो आसपास ये जो नेगेटिविटी है ये आपने खुद ने बनाई है, बेसिकली सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। तो आप खुद ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते जा रहे हो, पास्ट में जो नेगेटिव हुआ था वो बार बार याद कर रहे हो, एंड माइंड आपका खुद ही डिस्टर्ब्ड रहेगा ये सारी चीज़ों को लेकर। बट अच्छी बात यह है कि वो खाली कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ घंटे के लिए होगा या कुछ मिनट्स के लिए होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप मन से खुश रहेंगे, आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट करेंगे बाय सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी आप हो सकता है कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो वो बेसिकली आपने अपना खुद का नया घर खरीद लिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे इतने हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत हाई चांसेस हैं, एंड आप सोच भी रहे हो कि मेरा पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जितना पैसा इन्वेस्ट करूँ उतना पैसा डबल मुझे ही रिटर्न में मिलेगा। आप ऐसी सारी चीज़ें बहुत सोचते जा रहे हो। तो मतलब जितना आपका पास जितना पैसा है ना, तो आपको ऐसा ही सोचना है कि मतलब आप ऐसा ही सोच रहे हो कि मेरे को 200% इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ, तो मतलब मेरा पैसा मेरे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। तो डोंट वरी, आपके पास पैसे बहुत होंगे, एंड आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे जो भी, वो आपको डेफिनेटली सक्सेस देंगे ही देंगे। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, अपने फर्म डिसीजन से किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे एंड बहुत ही आगे बढ़ोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड भी इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगा। सो अगर कहा जाए ओवरऑल, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए फुल का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आपको इमेच्योर नहीं होना है। मतलब बेसिकली फाइट्स हो सकती है, तो छोटी मोटी लड़ाई होगी, वो भी बहुत इमेच्योरिटी वाली, एंड मतलब छोटी मोटी फालतू झगड़े, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इमेच्योरिटी वाले लड़ाई झगड़े। क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप पास्ट की चीज़ें निकाल कर लड़ाई झगड़े कर सकते हो, क्योंकि आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं, किसी बात से आप कभी भी डिस्टर्ब हो सकते हो, तो वो आप अपने पार्टनर को भी याद दिला सकते हो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कहासुनी हो सकती है। बट बेसिकली इमेच्योरिटी वाली लड़ाई होगी, तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। पैसे को लेकर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अभी आपको अपना पैसा कहीं पर भी खर्चा नहीं करना है। आपको ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं। थोड़ा कंजूस भी आप बिहेव कर रहे हो, थोड़ा स्टिंजी बिहेव कर रहे हो, तो इस वजह से पैसे को लेकर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि वो खाली छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होंगे, वो बहुत ज़्यादा मैसिव लड़ाई झगड़े नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो शादी का कार्ड माना जाता है ये। तो बहुत टाइम से जो लोग अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो, या फिर हो सकता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग हो, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला हो। मतलब बेसिकली स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ले किसी को भी अपने पर्सनालिटी से, ऐसा हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है। आप बेसिकली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा इस वजह से। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो ये कह रहा है कि आपको अगर जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको आपको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, चीज़ों को आपको प्यार से मैच्योरली हैंडल कर लेना है।
तो आपके रिलेशनशिप ईजिली संभल जाएंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो येलो कलर बहुत आया है, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, दो वॉन्ड्स के कार्ड आ गए, फूल का भी कार्ड आया है, उसमें भी येलो कलर बहुत है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत है। तो आपका फिजिकल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको खाली माइनर सा हेडेक रह सकता है, एंड बाकी आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखेगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिएगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड दूसरी बात ये है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा। बस आपको हेल्थ वाइज अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है, एंड थोड़ा बहुत अपने डाइट का ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा आपके पास। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई कैन से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.